हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया करा 12, 18 और 24 का लस और मस निकालें। दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक करा कि 12, 18 और 24 का निकालें। तो देखिए, बड़े आसान तरीके से हम बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले इन संख्याओं का हमें जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो पहले 12 का निकालेंगे। देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 से हम इसको चेक करते हैं कि भाग जाती है या नहीं। तो 2 से देखेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से देखिए भाग देंगे तो 2 3 6 और 3 से भाग चली जाएगी, 3 एकम 3। इसी प्रकार से फिर हम अब 18 को चेक करें, अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लें। देखिए 2 से तो 2 9 18, अब 9 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है तो 3 से, तो 3 3 के 9 और 3 एकम 3। अब इसी प्रकार से हम 24 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए, तो 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 से फिर कटाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 से फिर करेंगे तो 2 3 6 और 3 एकम 3, 3 से फिर विभाजित हो जाएगा। तो अब देखिए, हमारा अभाज्य गुणनखंड जो निकल गया इसे लिखेंगे। देखिए, तो हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणते 3। देख रहे हैं कि 2 2 और 3, तो 2 गुणते 3। अब हम जो है 18 का लिखेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ 2 गुणते 3। देख रहे हैं कि 1 ठो 2 है, 2 3 ठो, 3 जो है 2 ठो है। फिर अब लिखेंगे हम 24 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हमारा कितना है, 1 2 3 ठो 2 है, 2 गुणते 2 और गुणते 3। तो देखिए, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, हमने लिख लिया। अब अगर हम इसका मस निकालें। देखिए, मस का अर्थ होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें देखेंगे जो सब में कॉमन होगा, तीनों में 12, 18, 24 में, उसे ही हम लिखेंगे। तो देखिए 2 जो है सब में है, तीनों में है, तो हम लिख लेंगे 2। एक बार ही लिखेंगे, न कि तीनों को लिखेंगे। क्यों क्या लिखेंगे, जबकि कॉमन है तो ये एक बार लिख लेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नहीं मिला। देख रहे हैं कि यहाँ 3 3 3, यानी 3 भी एक कॉमन हमें मिल जा रहा है सब में, तो इस 3 को भी लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ 2 तो है लेकिन यहाँ 2 अब नहीं मिल रहा है, तो अब इसे हम नहीं लिखेंगे। 3 तो है लेकिन और 3 इन दोनों में नहीं मिल रहा, इसे 3 नहीं लिखेंगे। अतः हमारा 12, 18, 24 का मस HCF कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जब आप LCM निकालेंगे, LCM, तो अब जब LCM की बारी आती है तो LCM निकालते समय हम करते क्या हैं कि इन तीनों में मैक्सिमम जो लिखा हुआ होता है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए, 12 में 2 कितने हैं, 2 ठो, 18 में 2 कितना है, 1 है, 24 में 2 कितने हैं, 3, यानी 3 जो सबसे अधिक संख्या, इसे को हम लिख लेंगे। लिखेंगे 2 गुणते 2, मैक्सिमम लिख लेंगे। अब देख रहे हैं, अब आगे 2 और 3 2 ही अंक हैं तीनों अंकों के जो अभाज्य गुणनखंड में, तो हमने 2 को तो लिख लिया। अब 3 देख रहे हैं, यहाँ 1 3 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 1 ही 3 है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 ठो 3 भी लिख लेंगे, 3 गुणते 3। तो अब हो जाएगा हमारा, देखिए गुणनखंड इसका जो है गुणा कर लें, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 3 72। ये हो जाएगा हमारा LCM। तो दोस्तों, अब जो 12, 18 और 24 का लस और मस, तो हमारा हो गया HCF हमारा हो गया 6 और LCM हमारा हो गया 72। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए।